महागठबंधन के लोग जिस प्रकार से लगातार एसआईआर की चोरी की बात कर रहे थे, वोट की चोरी की बात कर रहे थे, आज उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा पर्दाफाश है। और इलेक्शन कमीशन के साइट पर गए तो देखे कि मेरा भी नाम नहीं है, लेकिन ये बात बहुत खुलकर सामने आ गई कि तेजस्वी यादव जी, जो झूठ आपने बोला था, जो आम जनमानस को गुमराह करने का प्रयास किया था, आपका नाम भी दीघा विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 204 पर सीरियल नंबर 413 पे 416 पे है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको दिक्कत थी तो भाजपा कार्यालय से संपर्क कर लेते, भाजपा के बीएलए से संपर्क कर लेते। और जिस जनता को आप गुमराह करना चाह रहे थे कि वोट की चोरी होने वाली है और ये होने वाला है, उसके असली चोर पकड़े गए। असली चोर कौन है? जो तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से किया। कहते हैं ना, कौवा कान ले गया तो लोग कान के पीछे नहीं देखते हैं, कौवा के भागते हैं। यही स्थिति है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की। तेजस्वी जी ने अपना कुछ खबर दिया होगा तो राहुल गांधी बेचैन होकर बोले कि हम एटम बम फोड़ देंगे। कौवा कान लेकर भाग गया, लोग कान को छोड़कर कौवा के पीछे भागने लगते हैं। ये कहानी बिल्कुल सटीक बैठती है राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव पर। यह कहना है बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन का। दरअसल आज जिस तरीके से एसआईआर के मामले को लेकर पूरा मामला गर्माता रहा और जब तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरा जो नया डाटा जारी किया गया है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर के, उसमें मेरा नाम नहीं है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में खलबली मच गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब देना पड़ा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम है। और जो बातें सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि एपिक नंबर बदल गया है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है भाजपा नेता बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन के द्वारा और कहा गया है कि तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। जो उनके लोगों ने झूठ बताया वो जनता को भी झूठ बता रहे हैं उनका, जबकि नाम वोटर लिस्ट में है, जो ड्राफ्ट में है, लेकिन फिर भी वो झूठ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नितिन नवीन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर के, सुनिए पूरा मामला। देश में बिहार के इस विषय को लेकर, एसआईआर को लेकर हाथरवा मचाने वाले महागठबंधन के लोग जिस प्रकार से लगातार एसआईआर की चोरी की बात कर रहे थे, वोट की चोरी की बात कर रहे थे, आज उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा पर्दाफाश है। और जिस शख्सियत ने नेता प्रतिपक्ष होने के नाते पिछले सदन में भी 5 दिन तक इस पर हाथरवा मचाया और एसआईआर को लेकर क्या क्या नहीं, जब कोर्ट की फटकार लगी तब जाकर कम से कम समझे कि अब एसआईआर हो क्या रहा है। लेकिन अभी एक बात जो रोचक नज़र आई कि जिस एसआईआर को लेकर इतना हाथरवा मचा रहे थे और अभी थोड़े देर पहले या कुछ दिन पहले तक जिस चीज़ की चर्चा करते कि नाम डिलीट हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ तक आप कह सकते हैं कि उतावलापन में इतने आगे थे कि उन्होंने अपना भी नाम देखने का समय नहीं मिल पाया। और जो रिपोर्ट उनको नीचे से उनके लोगों ने देते रहे और इलेक्शन कमीशन के साइट पर गए तो देखे कि मेरा भी नाम नहीं है। लेकिन ये बात बहुत खुलकर सामने आ गई कि तेजस्वी यादव जी, जो झूठ आपने बोला था, जो आम जनमानस को गुमराह करने का प्रयास किया था, आपका नाम भी दीघा विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 204 पर सीरियल नंबर 413 पे 416 पे है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको दिक्कत थी तो भाजपा कार्यालय से संपर्क कर लेते, भाजपा के बीएलए से संपर्क कर लेते, वो आपको बता देता कि आपका किस बूथ पे वोट है। लेकिन दिक्कत क्या है, जिस चीज़ को लेकर इतना लंबा चौड़ा आपने खेल खेला और जिस जनता को आप गुमराह करना चाह रहे थे कि वोट की चोरी होने वाली है और ये होने वाला है, उसके असली चोर पकड़े गए। असली चोर कौन है? जो तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से किया। 2 जगह नाम उनका है, वो अपने पूरी तरह से, अगर उनका एपिक नंबर भी 2 जगह का है, उनको तो खुद आवेदन दे के अपना एपिक नंबर अगर 2 है तो उसको बंद कराना चाहिए था, उस पर आवेदन आना चाहिए था। एक सच्चे नागरिक होने का क्या कर्तव्य था? और सबसे बड़ी बात, कहते हैं ना, कौवा कान ले गया तो लोग कान के पीछे नहीं देखते हैं, कौवा के भागते हैं। यही स्थिति है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की। तेजस्वी जी ने अपना कुछ खबर दिया होगा तो राहुल गांधी बेचैन होकर बोले कि हम एटम बम फोड़ देंगे एसआईआर पे। अब एटम बम कहाँ से डिफ्यूज हो गया है पता करना पड़ेगा।
और कौवा कान ले गया वाली कहावत को ये दोनों जो अप्पू और पप्पू हैं वो परी सामने से दिखा कि अब वो एटम बम जिस SIR पर फोड़ने वाले थे, अगर वो तेजस्वी यादव का यही एटम बम है तो इसकी सच्चाई मैं मीडिया के सामने आपको रखता हूँ। यही एटम बम है जिसको लेकर इतना हाय तौबा मचा रहे थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। अब राहुल गांधी पदयात्रा करने वाले हैं बिहार में, तो अब जनता पूछेगी कि SIR का चोर कौन, तो बताना पड़ेगा कि मेरा शागिर्द तेजस्वी यादव है, क्योंकि अब तक इन लोगों ने बूथ लूटा था। अब SIR के माध्यम से जब वोटर लिस्ट का सत्यापन हो रहा था तो अब कहीं ना कहीं उसमें भी चोरी करने का प्रयास किया गया, और कहीं ना कहीं दो बूथ पे अगर नाम था तो इसको सत्यापन करना आपको चाहिए था तेजस्वी यादव। अगर आप नहीं कर पाए तो ये आपकी अक्षमता है। ज़रूर आप अब तक दूसरे के फीडबैक पे काम करते हैं, लेकिन कभी भी जितना भी पढ़ाई लिखाई किए हों कम से कम इतना तो पढ़ लीजिए कि अपना नाम कहाँ लिखा हुआ है और अपने नाम को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए था। लेकिन तेजस्वी यादव जी, आपने वही चीज़ का परिचय दिया जिस चरवाहा विद्यालय की बात हम लोग करते हैं, वही चरवाहा विद्यालय का आपने परिचय दिया, और आपने बिना देखे बिना समझे और केवल हाय तौबा मचाने की जो आपकी इच्छा थी, उस हाय तौबा ने आपके ही कपड़े उतार दिए। आप ही के शब्दों में आप ही फंस गए, और कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष से माफ़ी मांगने का अपील करती है, और साथ ही साथ ये भी कहती है कि आपने बिहार की जनता को जो गुमराह किया है, बिहार की जनता इसके वोट के चोट के आधार पर आपको सजा देगी। तो आप सुन रहे थे नितिन नवीन को, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं। तेजस्वी यादव के उस बयान पर वो बातचीत करते हुए मीडिया से नज़र आ रहे थे, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था मेरा नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, जबकि हमने BLO को दिया था, अपना नाम लिखा था, सब कुछ फॉर्म भरा था, फिर भी मेरा नाम नहीं है। और बातें जो सामने आ रही है कि 2 जगह नाम है तेजस्वी यादव का, नितिन नवीन कहते नज़र आ रहे थे। इपिक नंबर बदल गया, ये आरोप लगाते नज़र आ रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। फिलहाल देखना होगा कि इस पर क्या कुछ और मामले सामने आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।